ये आज हम लोगों का प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पहला क्लास है। और इस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जैसा कि इसका नाम ही है प्रेडिक्टिव, तो आप लोग कुंडली विश्लेषण करना सीखेंगे। कुंडली विश्लेषण करने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी का एक बेस रहेगा, यानी केपी हम लेके चलेंगे। केपी के साथ नक्षत्र नाड़ी है और वैदिक ज्योतिष के आपको वो सभी ऑथेंटिक रूल इसमें पता चलेगा जो लगभग 10 में 8-9 कुंडलियों पे अप्लाई होता है। जैसे एक रूल मैं बताता हूं, आप भी चेक कीजिएगा। शुक्र छठे घर में हो, कुंडली में 6th हाउस में शुक्र हो जिस जातक की भी कुंडली में, वो पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस करेगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे लगभग 500 से ऊपर रूल आपको मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आपको वो सभी रूल बताऊंगा जिसके द्वारा आप थोरोली कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकें। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसको ये नहीं मतलब है कि हम वैदिक से देखते हैं, केपी से देखते हैं, नाड़ी से देखते हैं, लाल किताब से देखते हैं। क्लाइंट को मतलब होता है अपने क्वेश्चन का आंसर जानने का, साथ ही उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी रेमेडीज के लिए। बहुत से ऐसे क्लाइंट आपके पास या हमारे पास भी आते हैं जो अपना डायरेक्ट आके प्रॉब्लम बताते हैं और उनको सॉल्यूशन चाहिए। यानी वहां पे आपको वो उनके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, समस्या है उसका समाधान बताइए। तो ये जो रेमेडियल सेक्शन है, ये प्रेडिक्शन के साथ साथ आप करें, यानी जो प्रेडिक्टिव आप कर रहे हैं इसके साथ में जब रेमेडीज आती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और यहाँ पे रेमेडीज का कॉन्सेप्ट पता चलता है। रेमेडीज को याद नहीं करना पड़ता। बहुत जगह लोग रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्सेज भी करते हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे होता है कि यहाँ पे सूर्य ऐसा हो तो ये रेमेडी कर दीजिए, चंद्र हो तो ये कर दें, जबकि वास्तविक स्थिति नहीं है। प्लेनेट तो 9 ही है। वैसे आप यहाँ 12 प्लेनेट पढ़ेंगे, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, लेकिन सबके अनुसार, क्लाइंट के अनुसार समय काल परिस्थिति, जो एक सबसे गोल्डन टर्म एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, वो इसलिए ही यूज होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास अपना कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक बच्चे का एक यंग आदमी है, उसका चंद्र आपको निगेटिव दिख रहा है तो आप उसको दूध पीना मना कर सकते हो। एक नवजात बच्चा है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा है, दूध ही उसका मेन भोजन है, क्या आप दूध बंद कर दोगे? सिंपल सी समझने वाली बात है। जनरल रेमेडीज है, लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि ये कौन से रेमेडी गलत है या सही है, उस चीज पे हम नहीं जा रहे। हम इस चीज पे जा रहे हैं कि हमें वो जज करना होगा कि क्लाइंट कौन है हमारे सामने, और जैसा है, जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार ही हमें रेमेडीज को देखना है। एक बीमार आदमी है और उसके लिए फल की, दूध की आवश्यकता है, वो तो उसको खाना है, तो हम मना करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। यानी जो उपलब्ध परिस्थिति है और उपलब्ध संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, क्लाइंट जहां पे है, जिस लोकेलिटी में है, मेट्रो सिटी में है या गांव का है, क्योंकि आप ऐसा उपाय ना बता दो कि वो कर ही ना पाए। अब वो उपाय करे नहीं तो उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं, और आपने पैसे लिए हैं तो आप अपना बोझ हटाने के लिए आप सिंपली ये कह दो कि उपाय तो आपको करना ही होगा। उपाय आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब उपाय ऑथेंटिक हो तब तो वो करे, उपाय करने में आसान हो तब तो वो करे। सिंपल सी बात है, एक आदमी प्रॉब्लम लेके आया और आप उसको बोल दो कि आपको रोज प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पूरा जो बुक है उसको पढ़ लेना है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इतनी मोटी पुस्तक पंडित जी लोग जो दशहरे में सुबह से पढ़ना चालू करते हैं तो शाम हो जाता है। अब बताइए वो जातक करेगा? और आप ये कह दो कि नहीं मैंने तो रेमेडी बता दी। तो ये सब चीजें भी नहीं, हमें आसान, सिंपल, लॉजिकल इस रेमेडीज को भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी सॉफ्टवेयर का
समय है, चूंकि लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इस स्थिति में यानी साइंस काफी डेवलप हो चुका है, तो हमें भी साइंस का ही फायदा उठाना है। जो कुंडली में मैथमेटिकल पोर्शन है वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए कर देता है, हमें सिर्फ प्रिडिक्टिव पोर्शन पे काम करना होता है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे क्रिटिसिज्म करने वाले कि नहीं कुंडली बनाने आती है, तो वो उस आदमी से पूछिए कि आज के समय में भी आप उस कंडे वाली कलम से लिखते हैं क्या? हम लोगों में से शायद कुछ ही लोग आप लोगों में देखे होंगे कहीं, जबकि मैंने तो देखा नहीं, मैंने सुना है गाँव में लकड़ी का एक कंडा होता था, या लकड़ी को ऐसे इतनी बड़ी लकड़ी को उसको नुकीला बना के फिर इंक में डाल के फिर लोग लिखते थे। तो क्या आज के समय में हम उससे लिखेंगे? जो उपलब्ध सुविधा और संसाधन है जीवन को आसान बनाने के लिए, बैलगाड़ी से आज सफर करते हैं, एरोप्लेन आने के बाद कोई भी आदमी पानी वाले जहाज से इंग्लैंड नहीं ना जाता है, तो फिर इस एस्ट्रोलॉजी वाले में क्यों ऐसा लाना? अपनी अपनी बुद्धि की और विवेक की बात है। और सबसे बड़ी बात जो कृष्णमूर्ति पद्धति है, इसमें सेकंड्स में सब लॉट बदल जाते हैं, और एक्यूरेट कुंडली के लिए जहां क्लाइंट का जन्म हुआ है उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चाहिए होता है, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया का जो भी शहर हैं, खासकर इंडिया के तो जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं आपको सब में मिल ही जाएंगे, तो उन जगहों के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिए हुए हैं, तो आप एक्यूरेट उस जगह तक पहुंचते हैं, सॉफ्टवेयर जाता है और फिर उसके द्वारा वो कैलकुलेशन करके आपके सामने एक्यूरेट कुंडली रखता है। तो मैथमेटिकल पोर्शन सॉफ्टवेयर हमारा काम आसान कर देता है, तो हमें वो अपनी एनर्जी कहाँ लगानी होती है? प्रिडिक्टिव पार्ट पे। दूसरा बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी पॉइंट आप याद नहीं कर सकते हैं। यदि आपके मन में ये होगा कि मैं रूल आपको दूंगा, आप उसे याद करेंगे और याद करने के बाद कुंडली पे अप्लाई करेंगे, तो इस चीज को भूल जाइए। आपको लॉजिकल होना होगा, एनालिटिकल होना होगा। दो जुड़वा भाई किस्मत सेम नहीं होगा, यानी एक ही माँ बाप, एक ही बैकग्राउंड, सब कुछ सेम है, दो जुड़वा भाई या जुड़वा भाई बहन है, कुंडली के प्रेडिक्शन का प्रोसेस बदलेगा। सातवां भाव किसी के लिए बिजनेस भी बताएगा, किसी के लिए वो शादी बताएगा, पार्टनरशिप बताएगा, दूसरा संतान बताएगा, शत्रु को बताएगा। तो सिर्फ आप ये याद कर लेते हैं कि दूसरा, सातवां और 11वां यानी सेकंड, सेवेंथ और 11th ये मैरिज का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं और ये आपका एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज इनकम्प्लीट है। ये अच्छे बिजनेस को भी बताएगा, अच्छे धन को भी बताएगा, अच्छे पार्टनरशिप को भी बताएगा। जैसे जैसे जिस कुंडली के भाव तो 12 ही है, लेकिन जैसे जिस सिचुएशन में हम कुंडली को एनालिसिस करेंगे वैसे भावों के रिजल्ट अलग निकलते जाएंगे। जब से कुंडली बनी है हजारों साल पहले से, और वहां से आज तक में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आप सिर्फ याद करके जो फॉर्मूला है उस पे नहीं चल सकते। साथ ही जो आपने, बहुत से लोग वैदिक आप में पढ़ा होगा आप लोगों में से, जो वहां पे क्लियर कट जो ऐसे आप याद कर लेते हैं कि अगर इस राशि में गया तो ऐसा रिजल्ट देगा, चंद्र वृश्चिक राशि में गया तो नीच का हो गया तो खराब फल देगा, तो इस सोच को भी बदलिए। यानी मेरा यहाँ पे आपसे समझाने का मतलब सिर्फ यही है, और यहाँ एकदम आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ तो अपना अप्रोच मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आप एकदम अपने आप को एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से शून्य समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं आती है। फिर जो मेरा अप्रोच है उसको आप अडॉप्ट कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप याद किए रहते हैं तो आप उस माइंड सेट से ग्रसित हो जाते हैं कि यही होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। चंद्र नीच का भी जिसकी कुंडली में वो आदमी एकदम जबरदस्त मेंटल पीस वाला आदमी मिलेगा,
कहीं कोई चंद्र से रिलेटेड समस्या नहीं। तो ये आपके मन में ऐसा है कि नहीं ऐसा ही होगा, उसको बदलिए। अभी प्रेजेंट गोचर में आप देखेंगे तो काल सर्वदोष कुंडलियों में जो बनी हुई है, या मंगल और राहु अभी कुंडलियों में आपको एक साथ मिल रहे हैं, तो अब ये आपके दिमाग में हो, प्रतिदिन इस समय इंडिया की ही बात करें तो 50,000 से ज्यादा बच्चों का जन्म होता है। क्या सबकी कुंडलियों में मंगल और राहु का सेम ही इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इसलिए सेम एक कोई पोर्शन पकड़ के और रटने वाले अंदाज में आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको हर एक कुंडली को एक साइंटिफिक वे से उसका, जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। कोर्सेज पे कोर्सेज करते जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तक में जो मैंने अपनी बातें आपसे बताई, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई अपना बात कहना है तो बताइए। पूनम जी नो सर, बताइए। नो सर, नो सर। स्मिता जी, वसुंधरा जी, और जो भी कुछ कहना है आप लोगों को तो बोलिए। नो सर। कुछ कहना है, कोई विचार है आपका? नहीं कुछ। समझ में आया? ठीक है सर। चलिए अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा। ये आपके सामने केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर है। जब केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही खुल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वैसे ही जैसे जो लोग एस्ट्रोसेज रखे होंगे, मोबाइल में एस्ट्रोसेज रखिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो चूंकि लैपटॉप ये बड़ा स्क्रीन है, सॉफ्टवेयर लैपटॉप के लिए ही बना है, तो सभी कुछ एक ही स्क्रीन पे दिख जाता है। मोबाइल के लिए आपको अलग अलग यूज करना होगा। तो एस्ट्रोसेज में भी जैसे ही आप बर्थ डिटेल्स डालते हैं तो ये लग्न कुंडली, जैसे यहाँ पे आपके सामने ये दिख रही है नॉर्थ इंडियन कुंडली, तो ये लग्न कुंडली आपके सामने दिखती है। फिर हर एक सेक्शन वहां बना हुआ है, हर एक स्लाइड पे आप देखते चले जाते हैं। वैसे ही एस्ट्रोसेज में आप केपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये यहाँ पे अभी मेरा माउस का पॉइंटर जो भाव चलित चार्ट लिखा हुआ है ना, ये केपी कुंडली ही है। यानी ये कुंडली सेम जो डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेम डिटेल्स जब आप एस्ट्रोसेज में भरेंगे और केपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो यही चार्ट आपको मिलेगा, जो भाव चलित चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये केपी कुंडली है। उसी में अगले सभी स्लाइड्स में जब जाएंगे तो ये सब आपको मिलेंगे। जैसे ये प्लेनेट एंड कस्प डिटेल है, ग्रहों का डिटेल्स है। यहाँ जो कस्प है ये भावों का डिटेल है। फिर इधर और व्यू हॉरोस्कोप में और सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे मैं सभी स्लाइड्स आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट अभी स्टार्ट होगा वो नॉर्थ इंडियन कुंडली को लेके होगा। आप सभी लोग नॉर्थ इंडियन कुंडली से परिचित हैं। उत्तर भारतीय शैली जिस कुंडली को बोलते हैं, इसमें 12 बॉक्सेस होते हैं। वैसे सभी कुंडलियों में किसी भी स्टाइल का हो, बॉक्सेस तो 12 ही होंगे। राशियां भी 12 होती हैं, प्लैनेट्स भी 12 होते हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ जोड़ूंगा कि आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए इस साउथ इंडियन चार्ट को भी समझना पड़ेगा। ये साउथ इंडियन चार्ट आप नहीं समझेंगे तो बहुत से क्रूशियल पॉइंट को आप मिस कर देंगे और आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। तो आप नॉर्थ इंडियन तो ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं और साउथ इंडियन मैं आपको बताऊंगा, तो दोनों का ध्यान आपको रखना है। अब नॉर्थ इंडियन में एक बात यहाँ पे समझिए, राशियां ये जैसे फर्स्ट हाउस, ये सभी कुंडली के लिए फर्स्ट हाउस होगा। तो फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है इसको हम लग्न बोलते हैं।
जैसे फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि है, यानी ये कर्क लग्न होगा। तो नॉर्थ इंडियन में ये कॉन्सेप्ट है कि एक हाउस में एक ही राशि होती है। अब इसके अनुसार ये कुंडली आप कर्क लग्न की देखें तो आप ये कहेंगे कि कर्क लग्न इसका स्वामी चंद्रमा है, तो जातक इमोशनल होगा, भावुक होगा। चंद्र वाले जो विशेषता है वो आप इसमें रखेंगे। लेकिन एक लग्न लगभग 2 घंटे का होता है, तो क्या 2 घंटे में जितने जातक का जन्म होगा सभी में ये नेचर मिलेगा? और सबका तो छोड़ दीजिए, क्या इस कर्क लग्न में 2 जुड़वा बच्चे हुए, क्या दोनों का नेचर ऐसा होगा? पूनम जी बताइए। नहीं सर। नहीं होगा ना, नहीं सर, बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट हो जाएगा। तो हाँ जो जी। एक हम यहाँ पे सिर्फ भाव और राशि को जो लेके हम प्रिडिक्शन किए, यहीं पे अधूरा हो गया। अब अधूरा हुआ तो इसका देखिए अगला कनेक्शन मैं साउथ इंडियन से आपको देता हूँ। साउथ इंडियन में देखिए ASC जहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लग्न बोलते हैं, चूंकि ये एसेंडेंट है। ये 11 डिग्री और 51 मिनट से चालू हो रहा है, और यहाँ पे सेकंड हाउस है 6 डिग्री 8 मिनट तक। तो सेकंड शुरू होने तक फर्स्ट हाउस ही मिलेगा, और लग्न शुरू होने के पहले तक 12th हाउस मिलेगा। तो अभी 12th को छोड़ दीजिए, यानी सिंपली यहाँ ये समझिए कि फर्स्ट हाउस कर्क राशि में 11 डिग्री से शुरू होके सिंह राशि में 6 डिग्री 8 मिनट तक गया है। यानी फर्स्ट हाउस 2 राशियों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कर्क में और सिंह में भी गया हुआ है। हाँ जी सर। तो कर्क और सिंह में जब गया, राशियां क्या होती हैं? राशियां इन्वायरमेंट होती हैं, और जो प्लेनेट है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे सपोज कीजिए इन्वायरमेंट है, कहीं पे जाड़ा, मतलब विंटर सीजन है, कहीं पे समर सीजन है। हम अपने आप को एक प्लेनेट मान लेते हैं। तो जब हम वहां जाएंगे जहाँ जाड़ा पड़ रहा है, विंटर सीजन है, तो उसका इफेक्ट हम पे आएगा। जहाँ पे समर सीजन है हम वहां जाएं तो गर्मी का इफेक्ट आएगा। तो राशियां फिक्स रहती हैं, ये हम आगे अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे सिंपली हमको ये समझना है कि फर्स्ट हाउस 2 राशियों में है, कर्क में और सिंह में। तो दोनों राशियों का इफेक्ट इस जातक पे आएगा ना, जो कि सिर्फ आप इस लग्न कुंडली के आधार पे एक पॉइंट देख के यदि आप कहते तो आप यहाँ पे क्या होते? मिसगाइड हो जाते। समझ में आया? हाँ जी सर। अभी ये कुंडली फर्स्ट हाउस 11 डिग्री की है। यदि ये फर्स्ट हाउस 20 डिग्री का होता तो ये इसमें और ज्यादा तक चला आता, यानी फर्स्ट हाउस का आधा हिस्सा कर्क में पड़ता और आधा हिस्सा सिंह में पड़ता। तो कर्क लग्न का जातक होते हुए भी गर्म मिजाज, निडर, कॉन्फिडेंस वाला जातक दिखेगा। अब आपका जब प्रिडिक्शन उससे मैच नहीं होगा तो आप बोलेंगे बर्थ टाइम गलत है, तो कुंडली गलत है। कर्क लग्न का जातक निडर हो ही नहीं सकता, साहसी हो ही नहीं सकता। बोल सकते थे ना? हाँ जी सर। स्मिता जी और वसुंधरा जी, आप लोग भी कुछ बोलिए। हाँ सर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है, इसलिए समझ में आ रहा है सर। हाँ, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि मतलब 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो वो बोल रहे हैं मैं क्यों बोलूं। नहीं वो नहीं। नहीं, एक बात दिमाग में हाँ, रखिए, नहीं सब लोगों ने पैसे दिए हैं तो सीधी सी बात है, नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं है सर। अपना पैसा समझ वसूल में आ करना रहा है, है। इसीलिए नहीं बोले हम सर। ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखना है कि अपना पैसा वसूल, तभी जाके जब नहीं सीखने आए हैं तो शर्म कैसा। सीधी सी नहीं बात है ना। नहीं सर, ऐसा कुछ हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है इसलिए सर। तो यहाँ पे आप जब साउथ इंडियन चार्ट का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल गया कि एक ही हाउस एक से ज्यादा राशियों में होता है।
तो इसी कारण दोनों का इफेक्ट आता है। अब हम अभी इसको साउथ इंडियन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, इस नॉर्थ इंडियन चार्ट पे ही आते हैं। ये जो राशियों का क्रम है ये क्लॉकवाइज चलता है। राशियों का क्रम ध्यान से समझिएगा, हाउस का मैंने नहीं बोला है, राशियों का। ये 4 अभी यहाँ है, बाद में ये 4 यहाँ जाएगा, तभी तो ये सिंह लग्न बनेगा ना। ये 2:48 की कुंडली है। अभी मैं इसको एडिट करके और इसको कर देता हूं सॉरी, ये क्या हो गया। देखिए जो 4 यहाँ था वो राइट साइड में चला गया कि नहीं चला गया। जब 6 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा। यानी राशियां क्लॉकवाइज चलती हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ पे जो कुंडली का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कि घड़ी की सुई लगी हुई है, तो सुई इधर ऐसे ही चलेगी इसी तरह। तो राशियां चलती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि जो हाउस होते हैं वो चलते हैं एंटी क्लॉक में। ये फर्स्ट हाउस है तो ये लेफ्ट तरफ में सेकंड होगा, फिर ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी किसी की भी कुंडली के लिए ये फर्स्ट हाउस होगा। हाउसेस फिक्स होते हैं और इनका जो ऑर्डर यानी क्रम होता है ये एंटी क्लॉक होता है। राशियां परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए लग्न 2-2 घंटे पे बदलते हैं। तो जो लग्न बदलते हैं वो राशियों के कारण ही बदलते हैं। तो राशियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगी, इस बात को ध्यान में रखना है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में 2 आपको मिलेगा, एक मिलेगा लग्न कुंडली, इसी को यहाँ पे राशि चार्ट बताया हुआ है, और दूसरा मिलेगा केपी कुंडली, जिसको भाव चलित बताया गया है। इसके नाम से ही समझिएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। किसी भी ग्रह की राशि देखने के लिए इस राशि चार्ट का हम यूज करते हैं, और किसी भी ग्रह का प्लेसमेंट देखने के लिए हम भाव चलित चार्ट का यूज करते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है या आप ही को देखना है कि इस कुंडली में मंगल किस राशि में है, तो 2 नंबर राशि में है, और मंगल किस भाव में है, तो 10th में है। तो 10th यहाँ भी दिख रहा है और 10th यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ तो आपको अंतर नहीं दिखा। और वैसे इस कुंडली में अंतर है भी नहीं। अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रहों का प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, नहीं बदलेगा। एक देखिए बदल रहा है, प्लूटो देखिए, प्लूटो 6th हाउस में है राशि कुंडली में, जबकि भाव चलित में ये 5th हाउस में चला गया। यानी ग्रहों का प्लेसमेंट वो किस भाव में है वो भाव चलित कुंडली बताती है, और ग्रह किस राशि में है ये राशि कुंडली बताती है। 1-2 चार्ट मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, उसमें इसमें तो खैर बदला नहीं है, देख लेते हैं किसी का बदल रहा है कि नहीं। यहीं पे देखिए, इसमें भी दिख जाएगा आपको। यहाँ पे जो ये राशि चार्ट है इसको आप इसके अनुसार देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि 8th हाउस में चंद्रमा और केतु है और वीनस 9वें घर में, जबकि वास्तविक रूप में आप देखेंगे तो वीनस 8वें घर में ही, 8th हाउस में ही। अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है
कि अब तक जो हम राशि कुंडली पढ़ते हैं यानी लग्न कुंडली जो आप पढ़ते हुए आए हैं, इसी के आधार पे आप मानते हैं कि ये लग्न कुंडली है। वैदिक कुंडली के हिसाब से जनरली कही जाती है, हम सबने पढ़ा भी है कि राहु यहाँ पे सेकंड हाउस में है, जुपिटर 5th हाउस में है, बाकी ये जिस हाउस में आपको दिख रहे हैं वही। तो ये भाव चलित में ये प्लेसमेंट बदल क्यों जा रहा है? तो भाव चलित में प्लेसमेंट इसलिए बदल जा रहा है कि वैदिक कुंडली में आप भाव मध्य को लेते हैं। भाव मध्य से मतलब है कि एक भाव को आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं 30 डिग्री का, यानी आप ये मानते हैं कि ये 1 डिग्री से लेके और 30 डिग्री के बीच में ये फर्स्ट हाउस है। तो ये जब 1 डिग्री पर रहेगा तब भी आप इसको फर्स्ट हाउस में ही काउंट करेंगे, और 29 डिग्री पे यदि होगा इस राशि में स्टार्ट, तब भी आप इसको फर्स्ट हाउस में ही मानेंगे। इसी कारण प्रिडिक्शन में डिफरेंस आ जाता है। जैसे ये 7 नंबर मान लीजिए ये विजय जी की कुंडली है और इसके अकॉर्डिंग इनका जो लग्न है वो 1 डिग्री 42 मिनट का है, और यदि सपोज कीजिए 30 डिग्री का ये होगा तो 1 या 1.5 घंटे के बाद जिनका जन्म होगा तो उनके लिए भी आप लग्न यही मानेंगे। तो लग्न तो वास्तविक रूप में 2 घंटे का होता ही है। तो 2 घंटे का जब लग्न होता है 1 से लेके 30 डिग्री के बीच में ये फर्स्ट हाउस रहेगा। तो भाव मध्य लेने के पीछे रीजन जो अब तक चली आ रही है वैदिक कुंडली में परंपरा, कि एक भाव में आप एक राशि को रखते हैं, या इसको थोड़ा सा उल्टा ऐसे समझिए कि एक राशि एक ही भाव में आ सकती है। तो इसलिए यहां मजबूरी है भाव मध्य को लेना, जबकि प्लेसिडियस सिस्टम भाव आरंभ को लेता है, स्टार्टिंग पॉइंट को लेता है। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ही ये साउथ इंडियन यूज किया जाता है। साउथ इंडियन कुंडली क्या कहता है कि जो हाउस जितनी डिग्री पे स्टार्ट होगा हम उसे ही काउंट करेंगे, और ये आवश्यक नहीं है कि एक राशि में एक भाव हो, एक से ज्यादा में भी हो सकता है। तो इस कारण यहाँ पे आपको एक एक्चुअल पॉइंट मिलेगा। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आप वैदिक में मानते हैं कि एक भाव 30 का होता है, जबकि प्लेसिडियस सिस्टम में, और वो ये वास्तविक भी है, प्लेसिडियस से मतलब नहीं है, ये एक्यूरेट भी है, कि जो एक हाउस होता है, अब प्लेसिडियस सिस्टम में हम हाउस को कस्प बोलते हैं। कस्प, एक कस्प जो होता है वो 30 डिग्री का भी हो सकता है, 30 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, और 30 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। तो जब ये 3 सिचुएशन रहेगी तो यहाँ तो निश्चित है कि एक राशि में एक भाव भी हो सकता है, एक से ज्यादा भाव भी हो सकता है, और हमें ग्रहों का एक्चुअल पोजीशन पता चल जाता है साउथ इंडियन कुंडली में। इसलिए यहाँ पे 2 कुंडलियों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे नॉर्थ इंडियन में राशि चार्ट और भाव चार्ट का प्रयोग करते हैं, ये दोनों एक साथ मिला दीजिए तो ये प्लेसिडियस सिस्टम वाली साउथ इंडियन कुंडली बन जाती है। इस साउथ इंडियन कुंडली में ही इनका जब देखेंगे आप 9th हाउस को, 9 नंबर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर है। तो ये 9th हाउस 3 नंबर राशि में 0 डिग्री 58 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, और शुक्र की डिग्री है 0 डिग्री 42 मिनट। इसका मतलब 58 से 42 कम है। तो ये राशि में 3 नंबर ही राशि में है, लेकिन ये भाव में 9th में नहीं है। चूंकि डिफरेंस यहाँ पे 16 मिनट के डिफरेंस के कारण
भाव छूट गया, ये 8th में चला गया। जबकि हम वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वैदिक का कहना है कि ये 0 डिग्री पर आ गया, यानी वीनस मिथुन राशि में आ गया, तो ये भाव चाहे 0 पर चालू हो या 15 पर चालू हो, हम इसको 9th में ही रखेंगे। तो इस कारण भी प्रेडिक्शन में अंतर आ जाती है कि जो ग्रह आपको देखने में 9th हाउस में लग रहा होता है वो वास्तव में 8th हाउस में होता है। जो ग्रह आपको लग्न में लग रहा होता है वो वास्तव में 12th हाउस में चला जाता है, यानी उसका वो रिजल्ट मिलता है। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल समझिए। दिल्ली में आपका घर है, किसी को ये एड्रेस दे दी जाए कि जाइए दिल्ली में। अब बताइए, दिल्ली छोटा है, खोजा जा सकता है? नहीं खोजा जा सकता, मुश्किल है। लेकिन दिल्ली आपके मोहल्ले का नाम, आपके घर का हाउस नंबर, तो सीधा ऑथेंटिसिटी के साथ आदमी उस टू द पॉइंट उस एड्रेस तक पहुंचेगा, कहीं कोई भ्रमण वाली स्थिति नहीं। तो जो वैदिक में आप लेते हैं भाव मध्य, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। आप पूरे काफी मेहनत से प्रेडिक्शन करने के बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, जबकि ये प्लेसिडियस सिस्टम के थ्रू आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, प्रेडिक्शन करने का टाइम कम लगता है और अच्छे से आप कर पाते हैं। ये वाला जो मैंने प्लेसिडियस सिस्टम और ये बताया है आपको वैदिक कुंडली का, इससे रिलेटेड जिनको समझ में नहीं आया है वो बताइए, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। वसुंधरा जी, आप ही चालू कीजिए। हेलो। सर जब अप्लाई करेंगे ना सर तब थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा सा समझ आ गया है। थोड़ा सा समझ में आ गया है, क्या हाँ नहीं जी आया है वो बताइए। सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस, वो जब क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे ना सर तब आएगा ज्यादा। अच्छा, चलिए स्मिता जी आप बताइए। सर मुझे भी थोड़ा ही समझ में आ गया है। वो नहीं आया है वो पॉइंट बता सकते हैं या फिर भी आपका भी वही है? हाँ वही। चलिए फिर से इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें लगता है, क्योंकि एक तो ये भी हमारे मन में कंसेप्शन है, हम काफी समय से इसको नॉर्थ इंडियन को लेके चलते रहते हैं, तो इसलिए भी थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन फिर भी उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्थ इंडियन ये कहता है कि ये जो फर्स्ट हाउस है 1 डिग्री से 30 डिग्री तक, इतना तो आपको पता है कि ये 12 भाव होते हैं, सभी भाव 30 डिग्री के होते हैं, तो 360 मिल के बनेगा। तो ये फर्स्ट हाउस वैदिक कुंडली के अनुसार, चाहे जैसे ये 7 नंबर राशि है, तो इस 7 नंबर राशि में कोई ग्रह 0 डिग्री पे रहे तब भी वो इसको फर्स्ट हाउस में ही लेगा, और 30 डिग्री पे रहे तब भी उसको फर्स्ट हाउस में ही लेगा। और इनका ये फर्स्ट हाउस चालू हो रहा है 1 डिग्री 42 मिनट पे। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए, जैसे ये यूरेनस, देखिए यूरेनस इधर नहीं दिया हुआ है, यहाँ से हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सन 0 डिग्री का है, 0.5 डिग्री का है, और ये फर्स्ट हाउस जो इनका है, ये फर्स्ट हाउस की डिग्री है, जो फर्स्ट कस्प है इनका, ये है 1 डिग्री और 42 मिनट। फर्स्ट हाउस की डिग्री 1 डिग्री 42 मिनट पे, जो कि 7 नंबर राशि से शुरू हो रहा है, और इस 7 नंबर राशि में ही सूर्य है 0 डिग्री 5 मिनट पे। अब आप ये बताइए
कि सूर्य 7 नंबर राशि में तो है, लेकिन क्या ये फर्स्ट हाउस में है? नहीं सर, सर ये उससे पहले वाले में चला जाएगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस 7 नंबर राशि में शुरू हो रहा है 1 डिग्री 42 एक मिनट डिग्री, हाँ जी सर, हो गया और सर। सूर्य की डिग्री तो 1 डिग्री से कम है, हाँ जी, तो ये कहाँ चला जाएगा? 12वें में चला जाएगा, चला जाएगा ना। हाँ जी सर, हो गया सर, हाँ थोड़ा सर, सा हाँ क्लियर। सर। तो यही प्लेसिडियस सिस्टम है। प्लेसिडियस सिस्टम ये कहता है कि जो हाउस जितनी डिग्री पे शुरू होगा हम वही बताएंगे। अगर यहाँ सर पे प्लैनेट की डिग्री कम हो गई, जहाँ से हाउस की डिग्री स्टार्ट हो रही है, तो फिर वो पहले हाउस में चला जाएगा। हाँ, वहां पर वो बीच में मध्य पार्ट ले लेते हैं उस डिग्री का, उसके अकॉर्डिंग सर वो हाउस को, उसको प्लैनेट को वहां ले आते हैं। वैदिक सिर्फ भाव मध्य को लेता है, तो वैदिक का ये कहना है कि फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि है, तो अब 7 नंबर राशि में जो भी ग्रह आएगा उस सबको वो फर्स्ट हाउस में ही मानेगा। जैसे 7 नंबर राशि में सपोज कीजिए इस समय या अभी 2 नंबर राशि में मान लीजिए, जो गोचर के हिसाब से 2 नंबर राशि में मंगल और राहु दोनों है, तो और ये 2 नंबर राशि मान लीजिए इनके 8वें घर में आ रहा है, तो 8वें घर में मंगल और राहु को ये वैदिक के अनुसार डाल देगा। लेकिन सपोज कीजिए कि ये 2 नंबर राशि में इनका 8th हाउस चालू हो रहा है 29 डिग्री से, तो 29 से जब चालू होगा तो वो आएगा ही नहीं। जैसे वही सिचुएशन यहाँ वीनस के साथ हुआ है, ये वीनस इस 9th हाउस में, ये यहाँ भी मैं फिर लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 9th हाउस चालू हो रहा है 0 डिग्री और 58 मिनट से, और वीनस कितने पे है? 0 डिग्री और 42 मिनट से, तो 58 से 42 कम है ना, तो ये अपने आप 8 में चला आएगा, जो कि यहाँ सर पे 8 लेकिन में सर ये भी तो 0.58 है सर, ये भी तो चला जाएगा सर। चला जाएगा। सर दूसरे हाउस में, क्योंकि वो तो 1 डिग्री से स्टार्ट होगा ना सर, हाउस 1 है मिनट ना, से। अच्छा हाउस है, राशि में सॉरी, ठीक है। वीनस, अच्छा ठीक है, वीनस ठीक है। 3 नंबर राशि में आया हुआ है, हाँ जी ठीक है सर। ये समझिए, और सन हम्म, यहाँ 7 नंबर राशि में गया हुआ है। हाँ जी ठीक है। ठीक है, जैसे अभी की हम कुंडली एक ले लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, ये यहाँ की कुंडली से समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा चूंकि कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन को आगे कंटिन्यू नहीं करना। कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। जैसे गोचर वाली कुंडली है ना, देखिए हाँ एकदम परफेक्ट है, वही आपको मिलेगा। ये प्रेजेंट की कुंडली है, यहाँ लग्न कुंडली में देखिए 2 नंबर राशि में मंगल और राहु है, लग्न कुंडली के 11वें भाव में। पूनम जी बोलिए कि पता हाँ चले जी, तो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी लेकिन सर। वहीं इस भाव चलित चार्ट में देखिए मंगल 10वें भाव में आ गया हाँ जी, और राहु 11वें भाव में है। 11 में वो क्यों है? मंगल की डिग्री सर, मंगल की डिग्री सर कम होगी ना अब आइए यहीं पे देख लेते हैं, साउथ इंडियन में आपको दिखा देता हूँ। सर। इसमें ऊपर रेड कलर में ऊपर लिखा होगा सर। 1 मिनट, यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ लेफ्ट तरफ में साउथ इंडियन चार्ट पे आइए, हाँ जी, 2 नंबर राशि में देखिए 11th हाउस 19 डिग्री 44 मिनट से चालू हो रहा है, हाँ जी सर। और 2 नंबर राशि में मंगल 7 डिग्री का ही है, हाँ तो सर एग्जैक्टली सर, ये तो पीछे वाले हाउस 19 में से चला कम जाएगा। हो गया ना। हाँ जी सर। और राहु की डिग्री 2 नंबर राशि में राहु 21 डिग्री पे बैठा है। 21। हाँ जी सर, हो गया सर क्लियर। यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ, इस चीज को समझिए जिनको वहां से देखने में समस्या आ रही है। यहाँ पे 11th हाउस चालू हो रहा है 19 डिग्री और 44 मिनट पे, और मंगल की डिग्री है 7 डिग्री 15 मिनट। अब बताइए वसुंधरा जी, 19 से कम है ना 7?
वसुंधरा जी बोलिए। हाँ सर, कम है। तो ऑलरेडी ये 10वें में चला आएगा 10th में, क्योंकि 11th हाँ हाउस चालू ही हो रहा है 19 डिग्री से। हाँ, बराबर है सर, समझ में आया। ये एक तरह से समझ लीजिए इनकम टैक्स का स्लैब है। 3 लाख तक आपकी इनकम है, आपको टैक्स नहीं देना। तो अब जैसे एक ही बैंक में 4 एम्प्लॉइज हैं, तो बैंक में एम्प्लॉइज हैं, सही है, तो जिनकी सैलरी 3 लाख से ऊपर होगी वही ना टैक्स देंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं आप भी मेरे ही साथ काम करते हो तो आपको भी देना होगा। वही यहाँ पे है कि भले राहु और मंगल एक राशि में हैं, लेकिन वो हाउस जितनी डिग्री से चालू होगा उससे ज्यादा होगा तभी आप रहेंगे उसमें। सर ठीक है सर, ये कह देते हैं बैंक में दोनों जॉब बैंक में कर रहे हैं, एक मैनेजर और एक पीएन है। वही तो जो बैंक में सिर्फ काम करने का ये लेके हम नहीं कर सकते, तो ये आपका पैमाना नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 नंबर राशि में ही मंगल भी है और राहु भी है तो वो 11th में ही रहेगा। दोनों की डिग्री अलग अलग है, और जब डिग्री अलग होगी, डिग्री पर ही पूरा खेल है, तो अपने आप हाउस भी बदल जाएगा। और ये बदलता है प्लेसिडियस सिस्टम के ही कारण। स्मिता जी, अभी सर आपको क्या कंफ्यूजन है? बोलिए। हाँ बोलिए वसुंधरा जी, कौन बोल रही हैं? सर मैं बोल रही थी सर, पूनम। हाँ बोलिए। सर इसमें सर जो हमारा हम मोबाइल में देखते हैं सर, उसमें ये वाला चार्ट तो आता ही नहीं। ये साउथ इंडियन, हाँ जी सर। ये नहीं आएगा। आता है लेकिन ये उसमें सेटिंग में जाके करना होगा, लेकिन इतना क्लियर आपको नहीं आ पाएगा। ये आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही ये पूरा क्लियर हो पाएगा। ओके सर। हाँ, उसमें आपको चेक करना होगा, अलग अलग स्लाइड्स में जब जाएंगे ना तो इनकी डिग्री दी हुई होती है। सर उस हाँ उसमें ये दिया होता है कि भाव मध्य वगैरह सर, ये सब दिया होता है। एक केपी वाला सेक्शन में जाके देखेंगे, एस्ट्रोसेज हम्म। वाले में, तो फिर हाँ जी। हाउसेज की डिग्री भी आपको मिल जाएगी। हाँ दी हाउसेस की डिग्री मिल जाती है सर, वो लेकिन कैलकुलेट वहां करेंगे। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। यहाँ चूंकि एक्चुअल दिखा देता है, तो यहाँ से आसानी से समझ में आ जाती है। हाँ जी सर। सर यानी कि जुड़वा बच्चों की जब हम कुंडली देखेंगे तो इसी तरह से देखनी पड़ेगी। हाँ, यही अभी और आगे आएगा। पहला स्टेप तो यही है, समझ लीजिए। एक बात आपको समझ में आ गया, अभी और आगे उसमें मिलेगा, लेकिन यही अंतर होता है। सर अब जैसे सर बिल्कुल ही 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस हो, कई बार सर सेम हाउस सेम हो जाएगा, या फिर वो 1 या 2 डिग्री से हाउस चेंज हो जाएगा, तो वो अरे चेंज हो मिनट जाएगा। से चेंज नहीं हो जाता है। जैसे अभी हमने वो पीछे वाली कुंडली निकाली थी जिसमें शुक्र 0 डिग्री 42 मिनट था, हाँ जी। और 9th हाउस 0 डिग्री 58 मिनट से स्टार्ट है। वो ठीक है सर। सेकंड में कम हो जाएगा ना, सेकेंड जैसे में आप कम हो है ना, जाएगा, ठीक है ठीक है, हाँ जी तब सर। भी हाउस चेंज हो जाएगा ना। ठीक है सर। जैसे लग्न चालू हो रहा है 20 डिग्री 29 मिनट और 2 सेकंड से, 1 सेकंड रहेगा तभी पीछे चला जाएगा। पीछे चला जाएगा। समझ में आया? हाँ जी सर। आखिर जुड़वा बच्चे होते हैं तो 2 4 5 मिनट का डिफरेंस होता है ना, हाँ जी। तो उस 5 मिनट में ग्रह कुछ ना कुछ तो चले होंगे। वसुंधरा जी, आपको कुछ पूछना है तो बताइए। कोई क्वेश्चन है आपका? पता नहीं आवाज जा रही है कि नहीं इन तक। और किसी को, विजय जी, निशान जी, आप लोगों को भी कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। नो सर। क्लियर है? सर उन्हें पहले ही पता होगा। कैसे?